Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic, that is nervous system. So as we all know that the nervous system is the most important topic because it is totally related to our brain and the spinal cord, and our brain is controlling our body. So the nervous system is ultimately very important. तो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. सो एज यू ऑल नो डैट के हमारी बॉडी को जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, तो हम अल्टीमेटली से बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मास्टर कंट्रोलिंग ऑर्गन, राइट. तो हमारा ब्रेन क्या मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम, तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ अ मास्टर फॉर ऑल बॉडी ऑर्गन्स, है ना. सो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दी हेल्पर्स. तो हेल्पर्स के साथ ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बाद ये कंट्रोल कर रहा है. सिंपल सी चीज़ है, एक ब्रेन वो पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा, उसके लिए उसके पास बहुत सारे हेल्पर सेल्स होते हैं, और ये सेल्स हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं. दीज सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स. तो ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही मिलते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये एज अ फंक्शन आप डाल सकते हो. सो मेन फंक्शंस क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना. किसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को. ओके, सो अगर ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है तो ये कैसे कर रहा होगा, कनेक्शन बना के कर रहा है, राइट. तो कनेक्शन बनाने से क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है. ठीक है, नेटवर्क बन किस में रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है. ओके, सो ये नेटवर्क कर क्या रहा है, अब नेटवर्क बना है तो उसका भी कोई फंक्शन होगा. ये नेटवर्क मैसेज को कंटेन कर रहा है, मैसेज पास कराने में हेल्प कर रहा है. अब क्या मैसेज है, कौन सा मैसेज है, मैसेज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा. अगर मेरा हाथ जल रहा है तो मैं क्या करूँगी, उसको जलने दूंगी, नहीं ना, मैं अपना हाथ हटा लूँगी, राइट. तो अब ये हाथ जल रहा है एंड हमें अपना हाथ वहाँ से रिमूव करना है, तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है. तो हमारे ब्रेन तक कुछ मैसेज गया होगा, तब जाके हमारा हाथ वहाँ से हटा, तभी हमारे ब्रेन ने कहा कि अपना हाथ हटा लो, है ना. तो इस मैसेज को बोलते हैं हम, ये सिंपल मैसेज तो नहीं है, बहुत स्पेशल मैसेजेस होते हैं, राइट, ब्रेन के थ्रू और हमारे सेंसेशन के थ्रू. तो इन मैसेजेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिकल कुछ चेंजेस हो रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है, कह सकते हैं. तो जब आपको करंट लगता है तो आप एकदम कैसे हो जाते हो, सडन आपको अजीब सा लगता है. तो करंट में ही इतनी पावर होती है कि वो बहुत फास्ट फ्लो करे. तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल केमिकल या इलेक्ट्रिकल करंट हम इसीलिए इसे बोलते हैं मैसेजेस हैं, क्योंकि मैसेज इतनी फास्ट फ्लो होता है. जैसे ही हमारा हाथ जला, हमने अपना हाथ हटा लिया. तो जैसे ही हमारा हाथ जला, स्किन ने मैसेज किया ब्रेन को कि मैं जल रही हूँ. ब्रेन ने क्या मैसेज किया रिटर्न में, अपना हाथ हटा लो. तो ये एक तरह से करंट की तरह मैसेज फ्लो हो रहा है. इसी वजह से हम इसे इलेक्ट्रिकल केमिकल मैसेज या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या करंट बोलते हैं. ओके, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, वन पार्ट से अनदर पार्ट में फ्लो हो रहा है. ओके, इंटरैक्ट विद द एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक सिस्टम है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है. कहाँ रिलीज करता है, ब्लड या सेल्स के अंदर रिलीज करता है. क्यों रिलीज करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है हमारे मूड को, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करना. ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हेल्पर है हमारे ब्रेन का, जो कि हार्मोन्स को रिलीज करके हमारी बॉडी को कंट्रोल कराने में हेल्प करता है. ठीक है, सो नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, मेन फंक्शन उसका क्या है, हर तरह का मेन फंक्शन है उसका, वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है. अब किस तरह की इंफॉर्मेशन, बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बर्निंग वाला एग्जाम्पल दिया है ना. तो बर्न तो बॉडी के बाहर बर्न हो रहा है ना, तो बॉडी के बाहर का वो हो गया इंफॉर्मेशन. हाँ, और सेंसेशन कहाँ हो रहा है, आपको फील कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर फील हो रहा है, पेन फील होगा, है ना, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, तो वो बॉडी के अंदर हो रहा है. तो हमारा ब्रेन क्या करता है, दोनों चीज़ों को रीड करके, नर्वस सिस्टम क्या करता है, दोनों चीज़ों को रीड करता है, ईदर इट इज आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द body, right? So it directs the way our body respond to the information. इसी
इंफॉर्मेशन के, आउटसाइड और इनसाइड बॉडी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हमारा ब्रेन फंक्शन करता है और इंफॉर्मेशन पास करता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सो नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्व्स एंड सेल्स दैट कैरी द मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये जो नर्वस सिस्टम है, देखिए कितना सारा फंक्शन कर रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्पर सेल्स को इन्वॉल्व करना, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स को, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह को इन्वॉल्व करना, तब जाके पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सबका जो नेटवर्क है वो कैसा होगा, सिंपल तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो ये कर क्या रहा है कि मैसेज को कैरी करने में हेल्प कर रहा है। अब चाहे ब्रेन के पास कैरी करने में हेल्प कर रहा हो, चाहे ब्रेन से लेके जा रहा हो, चाहे ब्रेन के पास ला रहा हो या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके बॉडी के बाहर जा रहा हो या बॉडी तक जा रहा हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। सो हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम है हमारा, सॉरी, तो नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है सीएनएस एंड दूसरा है पीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो द नेम सजेस्ट सेंट्रल, सेंटर मीन्स बीच में, तो जो भी बीच में होगा वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा और उसके आसपास की चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। तो सेंटर में हमारा कहाँ है, पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये है हमारा ब्रेन और ये जो एक्सटेंशन है इसका पतला सा, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ब्रेन हमारा किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर, यानी कि स्कल कहाँ पे है, सेंटर में। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास क्या आ गया, एक तो ब्रेन आ गया, दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, मींस हमारी ब्रेन से ही पार्ट निकला हुआ है, बस आगे चल के उसने अपने आप को एक्सटेंड कर लिया है, थोड़ा सा लॉन्ग ट्यूब कर लिया है और हमारे कहाँ तक चला गया है, वो बैकबोन तक चला गया है, जिसको हमने दूसरा नाम दे दिया, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो है तो ये सेंटर में दोनों चीजें। तो सीएनएस में कौन आते हैं, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन क्या है, कह सकते हैं कि ब्रेन हमारा सारे मैसेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ब्रेन लेता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है। वहीं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये एक तरह की लॉन्ग एक्सटेंशन है जो कि ब्रेन से ही बनी हुई है, बस उसने अपना शेप और साइज चेंज कर लिया है। और ये निकलती कहाँ से है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक होल से निकलती है। ये देखिए इस स्कल के अंदर, ये स्कल है पूरा, पीछे बैक साइड दिखा रही हूँ, है ना। तो इस स्कल के अंदर होता है हमारा कंप्लीट ब्रेन, और जो पतला सा एक्सटेंशन है वो कहीं से तो निकलेगा ना, तो एक होल होता है पीछे हमारे, इस होल को हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। फोरामेन मीन्स होल होता है, ठीक है। तो ये फोरामेन क्या है, स्पेस, कैविटी, ठीक। तो यहाँ से हमारी वही स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और नीचे जाती है। कह सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही बोन्स के अंदर मिलते हैं। ब्रेन किसके बोन के अंदर मिलता है, हमारी क्रेनियल बोन्स के अंदर मिलता है, स्कल बोन्स के अंदर मिलता है ना, तो स्कल बोन्स को हम क्रेनियल बोन्स भी बोलते हैं। तो हमारी क्रेनियल बोन्स के अंदर हमारा ब्रेन मिलता है। अब आप सोचोगे स्पाइनल कॉर्ड किस बोन के अंदर मिलती है, भाई ये हमारी कहाँ पे है, बैक साइड में है, और बैक साइड में हमारी कौन सी बोन होती है, बैक बोन होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ मिलती है, बैक बोन के अंदर मिलती है। तो ये दोनों बोन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मीन्स होता है आसपास का एरिया। तो आप इस आसपास के एरिया में, अब आप सोच रहे होगे कि चलो ठीक है आसपास का एरिया, पर है कहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आप जितने भी ब्लू एक्सटेंशन देख रहे हो, पतले 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 पतले, ये सारी नर्व्स हैं, ठीक है, जो कि स्पाइन से निकली है। ये स्पाइन से निकली है, इसको हमने इसीलिए बोल दिया स्पाइनल नर्व्स। ओके, उसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर भी दिखा देती हूँ, नर्व्स होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्पाइन, हमारा ये ब्रेन है, इसके अंदर भी बहुत सारी पतली पतली नर्व्स हैं, जैसे कि ये गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हमारे ब्रेन के अंदर है। तो हम इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। मैंने आपको बताया ना कि क्रेनियल जो हमारी बोन होती है, स्कल बोन, उसको हम क्रेनियल बोलते हैं। तो क्रेनियल के अंदर है तो क्रेनियल नर्व हो गई, है ना। वैसे ही स्पाइन से जो आसपास निकल रही हैं नर्व्स, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो पेरिफेरल आपको समझ आ गया कि कहाँ मिलता है, लोकेशन पता चल गई, सेंट्रल की भी लोकेशन पता चल गई होगी, ये दोनों कहाँ मिलते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट में, दैट इज
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ANS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ANS है दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो इसका नेम, द नेम सजेस्ट ऑटोनॉमस, ऑटो आया इसके अंदर। तो ऑटो मीन्स होता है अपने आप, जो चीजें अपने आप चल रही हैं वो हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, अपने आप चलने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो कि अपने आप चल रही हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपका एग्जाम्पल हो गया डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो अपने आप ही अंदर डाइजेस्ट हो रही है चीजें। हार्ट बीट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हार्ट अपने आप ही पंप कर रहा है। रेस्पिरेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लंग्स अपना काम अपने आप कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजों को आप इंटरनल ऑर्गन्स जो कि अपने आप वर्क कर रहे हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। फिर आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका जस्ट अपोजिट है, लाइक इनवॉलेंट्री का जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। दैट इज कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, वो मूवमेंट्स जो आपके अंडर कंट्रोल है, जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर मैं अपनी स्केलेटल मसल्स को मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकती हूँ, राइट। रन करना चाहूँ कर सकती हूँ, सिट या लाई डाउन या जो भी एक्टिविटी करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटल मसल मैं कर सकती हूँ। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक आपको इफ यू आर हंग्री तो यू नीड फूड, ठीक है। तो आप अपने हंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपना डाइटरी पैटर्न कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपको खाना है कि नहीं खाना है इस टाइम पे, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जो आपका हंगर हो गया वो आपके ANS में आ गया, और जो आपका फूडिंग पैटर्न, डाइटरी पैटर्न हो गया, या खाने का आप खाना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, वो हमारा SNS में आ गया। ओके, सो ANS जो है वो हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दैट इज सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो याद रखिएगा, S फॉर सिम्पैथेटिक, S फॉर सडन। ये S से आप लर्न कर लीजिए कि S फॉर सिम्पैथेटिक होता है और S फॉर सडन होता है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब हमारा एक्टिवेट होता है? जब हमें कुछ स्ट्रेस होता है, मतलब हमें कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घोस्ट देख लिया, भूत देख लिया, वैम्पायर देख लिया, तो आप क्या करोगे? आप उससे आके बातें करोगे, हाय हेलो आई एम दिस एंड दैट? नहीं ना, आप भाग जाओगे उसको देख के। तो उसके लिए क्या है, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आपको सडन भागना पड़ेगा, है ना, डर जाओगे आप, ठीक। तो दिस इज अंडर दी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, ठीक। तो फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, इसका मतलब हम इसमें फाइट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई आपके पीछे डॉगी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? या तो उसको मारोगे, या तो आप उसको क्या करोगे, वहां से भाग जाओगे, तो रन हो जाओगे। तो क्या हो गया? फाइट, आपने उसको मारा, या फ्लाइट, आप उससे डर के भाग गए, है ना। तो ये दोनों चीजें हमारी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं, जिसमें आपका सडन रिएक्शन होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें आप कि बॉडी क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो, या आपने रात में डिनर कर लिया, आप लेटे हो, लाई डाउन हो, रिलैक्स हो, ठीक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, और हमें सडन रिएक्शन करने का हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जरूर होना चाहिए। लाइक हमें जरूर रेस्ट करना चाहिए, और स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, प्रॉपर फूड लेना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी बने और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कंप्लीटली फॉलो कर पाए। ओके, सो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फंक्शंस। ऑलरेडी मैं आपको दो फंक्शन बता चुकी हूँ, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फंक्शंस। इसके अलावा हमारे तीन और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंसेशन। तो हमें कोई चीज टच कर रही है या पिंच कर रही है, तो हमारी स्किन को क्या हुआ? कुछ सेंसेशन हुआ, पेन हो रहा है, या कह सकते हैं कि ईचिंग हो रही है, हाँ, या इरिटेशन हो रही है। तो ये हमें एक सेंसेस, हमारे ब्रेन के अंदर एक मैसेज गया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। स्किन ने बोला मैं जल रही हूँ, तो ब्रेन ने कहा कि अपना हाथ हटा लो। तो जो जलने वाला मैसेज है कि जो स्किन की तरफ से ब्रेन की तरफ गया है, उसको हम बोलते हैं सेंसेशन, ठीक है। तो कोई चीज जो आपके स्किन पे टच हो रही है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, और आपके अंदर उस चीज को मॉनिटर जो कर रहा है, ठीक है, जो सेल्स उस चीज को मॉनिटर कर रहा है कि हमारी स्किन पे कुछ तो टच हो रहा है, उसको हम
रिसेप्टर्स बोलते हैं, उन सेल्स को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं जो कि मैसेंजर सेल्स हैं, और जो चीज आके टच हो रही है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मैं बाद में बताऊंगी। फिर आ जाते हैं मोटर फंक्शन या रिएक्शंस। तो मोटर फंक्शंस मींस क्या होता है कि वंस यू आर हैविंग एनी इरिटेशन ऑन योर स्किन, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्किन पे, तो आप क्या करोगे, आपका ब्रेन जो भी आपको रिटर्न में मैसेज करेगा वही आपका रिएक्शन होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो रिटर्न में जो भी मैसेज गया है विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन, दैट इज नोन एज मोटर फंक्शन, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल वही सेम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर कट हो जाए। अगर मेरा हाथ जल रहा है तो मैंने अपना हाथ हटा लिया, ठीक है। तो जब जल रहा होता है हाथ तो हमारे ब्रेन के पास मैसेज आता है कि योर हैंड इज बर्निंग, ठीक है। तो हमारा हाथ जब हटा है वो है हमारा मोटर फंक्शन, हमने पलट के अपना हाथ हटा लिया, ठीक। तो सेंसेशन और जो मोटर फंक्शन के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आप सिंपली लिख सकते हो, इसको हटा दो अगर हटाना है, लिख सकते हो द कनेक्शन बिटवीन द सेंसेशन एंड रिएक्शन, या कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी मैसेजेस एंड मोटर मैसेजेस आर नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके बाद मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।